नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके बीपीएससी के लिए। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी के अंदर जो है 30 क्वेश्चन एवरेज देखा जाए तो 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स से होते हैं। तो इसीलिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको बीपीएससी का एग्जाम भी 12 फरवरी को होने वाला है, तो ऐसे में ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, उन सबों में इसे शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और इसका फायदा मैक्सिमम लोग उठा पाए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, कि ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका लाभ आपको मिल सके। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दीजिएगा, आप किसी भी अपडेट के लिए या फिर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले जितने भी एपिसोड हुआ है इस सेशन का, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आपको जाकर जरूर देखें, ताकि उसका फायदा आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है कि क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं इसके बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। कहता है कि हर्मेट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। सही है। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। तो यह भी सही है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। तो यह भी सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन, ये जो लीग हुआ है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। डी नंबर से आंसर होगा दिल्ली, नई दिल्ली में। आगे कहता है भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? कहता है भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा इंद्रमीत गिल को। आगे कहता है वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपको भारत में, कहा? भारत में इसका आयोजन 2025 में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारत में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। आगे कहता है स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य देश का गुजरात बना है। कौन? गुजरात बना है पहला राज्य। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? इसे जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। आगे कहता है जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं या फिर अभियानों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। कहता है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु में शुरू किया गया है। सही है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, यह भी सही है। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड में शुरू किया गया, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या? औरंग टाइगर रिजर्व असम को यह सम्मान दिया गया। किसे? औरंग टाइगर रिजर्व असम को। आगे कहता जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? कहता जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल जो पेश किया गया है, ये किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो ये नीदरलैंड की संसद में पेश किया गया है। कहाँ? सॉरी, न्यूजीलैंड। कहाँ? न्यूजीलैंड के, नीदरलैंड नहीं, न्यूजीलैंड के संसद में। कहाँ? न्यूजीलैंड के संसद में, ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड। और ये दुनिया का पहला देश, ऐसा करने वाला पहला देश भी बन गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। आगे कहता स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में
एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना जो है 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। तो ये मिस्र के सहयोग, किसके? मिस्र के सहयोग से। 3 नंबर सेंसर का मिस्र। चलिए आगे कहता है कि 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस मानव अधिकार घोषित किया है? कहता है कि 28 जुलाई 2022 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार जो है मानव अधिकार है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्रिटेन सरकार, क्या ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? कहता है ब्रिटेन के सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो दिया गया आपको व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 2047 पहल का जश्न मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपको विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कहता है भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? राजस्थान में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान में। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के कहता जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है। क्या 24 सप्ताह, ध्यान रखिए 24 सप्ताह तक जो है आप गर्भपात कराया जा सकता है, जो कि पहले 20 सप्ताह ही दिया जाता था, लेकिन अब 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा 24 सप्ताह। चलिए आगे कहता है 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? कहता 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में मनाया जा गया है। इसी 2022 में जो मनाया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी के हैं, ने संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से था? यह फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता कृषि जनगणना जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करने की बात कही गई है। आइए देखते हैं। कहता है कि जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया था। सही है। आगे कहता है भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई है। यह भी सही है। आगे कहता है कृषि जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। यह भी सही है। तीनों का तीनों सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन सही दिए गए हैं। आगे कहता सऊदी अरब में दुनिया की पहली आर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता सऊदी अरब में जो है दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कहता इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। सही है। इस शहर में सड़कें होगी और ना ही कहता इस शहर में जो है ना सड़क होगी और ना ही कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। सही है। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन इनके बारे में सही दिया गया है। आगे कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो 200वीं वर्षगांठ के रूप में वर्षगांठ के अवसर पर जो है एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ध्यान रखिएगा 200वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न
परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ये गुजरात में, कहाँ? गुजरात में रखी है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी है? कहता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय जो है इनके द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी है? तो ये आपको BSNL के साथ विलय करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ आपको सी नंबर सेंसर हो जाएगा, BSNL के साथ इसका विलय किया जाएगा। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। कहता है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, सही है। आगे कहता है दीनदयाल स्पर्धा योजना डाक विभाग के द्वारा, यह भी सही है। PM दक्ष योजना यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी सही है। आगे कहता है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसका सेंसर बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बी नंबर सेंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे कहता है मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है मंकी पॉक्स जो है इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई है, सही है। मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला, कहता है मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था, तो यह भी सही है। कहता है इसमें कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही दिया गया है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला एकमात्र राज्य बन गया है? कहता है हाल ही में कौन सा राज्य अपनी पर्सनल इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य और एकमात्र राज्य बना है? तो इसका सेंसर हो जाएगा केरल। डी नंबर सेंसर हो जाएगा केरल जो है अपना पर्सनल इंटरनेट सेवा शुरू किया है और ऐसा करने वाला पहला और एकमात्र राज्य बना है केरल। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरेरी अवार्ड ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? कहता है सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कहता है सूरीनाम जो है इसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड कार्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान श्री रविशंकर को दिया गया है। यहाँ आपको ये नंबर सेंसर होगा श्री रविशंकर को। आगे कहता है भारत सरकार के उपभोक्ता, कहता है भारत सरकार के उपभोक्ता, क्या? भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? इसके लिए जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया। सी नंबर सेंस हो जाएगा जागृति। चलिए आगे है। आगे कहता है किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर इनाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आपको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे तक किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? कहता है कि वह कौन सी कंपनी है जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो आपको ओलो इलेक्ट्रिक ने इसका अनावरण किया है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक, ओलो नहीं ओला होगा, क्या? ओला इलेक्ट्रिक। आगे कहता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति, कहता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य है, सही है। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, सही है। सामर्थ्य उप योजना जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, यह भी सही है। नारी अदालत सबल उप योजना एक घटक है, यह भी सही है। कहता उपयुक्त में कौन सही है? ये आपको चारों के चारों सही दिया गया है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही है। आगे कहता है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो है देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन का संबंध में कौन कौन सही है? आइए देखते हैं। कहता है इस
क्वाड्रीवेलेट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वावेक है, सही है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है, सही है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदर पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च किया है, सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सत्य दिया गया है। चलिए आगे कहता है कि किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई। कहता है कि किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है, तो ये दिल्ली और मुंबई के बीच। कहाँ? दिल्ली और मुंबई के बीच। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिया गया, इस पर विचार करने के लिए कहा गया। आइए देखते हैं। कहता इस सूचकांक में यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इस सूचकांक में 146 देश में भारत 135वें स्थान पर रहा है, यह भी सही है। ध्यान रखिएगा 146 देश को शामिल किया गया था और भारत का स्थान 135वां रहा था। आगे कहता आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर कहता कि आइसलैंड जो है रैंकिंग में सबसे ऊपर और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, यह भी सही है। कहता उपयुक्त में कौन सही है, तो तीनों सही दिया गया है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक 2022 तक कहता है 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो आपको चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया था, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंध को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान नारायण कुमार को दिया गया है, सी नंबर से आंसर होगा नारायण कुमार को। आगे कहता है शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। कहता है उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, सही है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, यह भी सही है। कहता भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, तो यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में तीनों कथन शिंजो आबे के बारे में सही दिया गया है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता विमंडलन क्या है, विमंडलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं। कहता नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक कार्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है, सही है। कजाकिस्तान की एलेना रिवाकिना ने ट्यूनिसिया की ओंस जेब्यूर को हराकर विमंडलन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों सही है। आगे कहता है पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर, कहता है पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे कहता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा नए संसद भवन की छत पर, जो नए संसद भवन बने हैं इनके छत पर बने नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है, इससे संबंधित कथन जो दिया गया इस पर विचार करने की बात कही जा रही है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है यह कांस्य का बना है, यह सही है। कहता है राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है, यह गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है, यह सही है। कहता है में कौन सही है, तो आपको 1 और 3 सही है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको सूरत में इसका आयोजन किया गया है। आगे कहता है भारत में पहला
एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में किस एक्सप्रेस वे को विकसित किया जा रहा है? कहता है भारत के पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में जो है भारत के किस एक्सप्रेस वे को विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेस वे, किसके? द्वारका एक्सप्रेस वे को विकसित किया जा रहा है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे का तो ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल कहता है ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपको आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास को। आगे कहता प्रोजेक्ट चीता। क्या? प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। कहता है भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालबन में देखा गया था। सही है। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीता को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा है। सही है। आगे कहता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, छोड़ा है। सही है। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये फिनलैंड में जीते हैं। ए नंबर सेंसर होगा फिनलैंड। आगे कहता है भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा को भेजा जा रहा है। सी नंबर सेंसर होगा पश्चिम बंगाल में। आगे कहता है कि स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है? तो स्वनिर्भर नारी योजना जो आपको असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। डी नंबर सेंसर होगा असम सरकार के द्वारा। आगे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा भारत। भारत जो है 2023 तक में जो है भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा चाइना को पीछे छोड़कर। तो यहाँ सी नंबर सेंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा उन्हें भी मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि आप किसी भी अपडेट या फिर PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।